बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्याम जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। मीटिंग हमारी अब 35 35वीं में है और आज हमने बढ़ना है धामधनी जी की मेहर से, सतगुरु की मेहर से श्री भोज कोसर ताल की शोभा में प्रवेश, 16 देरी के घाट की शोभा और पाल अंदर मोहलाते। इन शोभा को प्रारंभ करें उससे पहले धनी चरणों में वंदना। आ जाओ अशोक। प्रणाम जी प्रसाद जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं हौज कौसर की तरफ, पिया के संग हम सब सखियां। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की। अंदर आए सको तो आओ, अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रोहो अर्स की, जो होवे रूह अर्स की, फिर ऐसा न पावे दाओ, फिर ऐसा न पावे दाओ। ओ, आ, आ, एक हीरे की पाल है, एक हीरे की पाल है। दिन में कई मोहलात, दिन में कई मोहलात। गिरद दयोरी कई बान है, गिरद द्योहरी कई बान है। क्यों कहूँ फल फूल पात, क्यों कहूँ फल फूल पात। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की। अंदर आए सको तो आओ, अंदर आए सको सो
आओ। ओ आ हम्म, हम्म, आ ओ जब आवत इत अरस से, जब आवत इत अरस से, चढ़िए इन घाट ताल, चढ़िए इन घाट ताल, जब उतरे दोए द्योरी, जब उतरे दोए द्यो हरी, सीढ़ियाँ चढ़ते होत खुशाल, सीढ़ियाँ चढ़ते होत खुशाल। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, अंदर आए सको सो आओ। ओ आ आ ओ आ आ श्री महामति कहे है मोमिनो, श्री महामति कहे अमोमिनो, जो होवे अरवा अरस, जो होवे अरवा अरस, सो प्रेम प्याले ले ओ भर भर, सो प्रेम प्याले ले ओ भर भर, पीजे हक सो रस परस, पीजे हक सो रस परस। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, अंदर आए सको सो आओ। जो वे रूह अर्श की, जो वे रूह अर्श की, फिर ऐसा न पावे दाव, फिर ऐसा न पावे दाव। आ ओ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सबसे जी। प्रणाम अच्छा। जी। आइए सुंदर सा जी, धामधनी जी की मेज से श्री होश को सरताल की शोभा में प्रवेश करें श्री जमुना जी के साथ साथ। ये देखिए, जमुना जी जब मरोड़ खा के होश को सर की ओर चली तो यमुना जी जल रौंस और पाल पर थंबों की हारे और उनकी छत पर 90-90 देहरिया, है ना, 90-90 देहरिया। ये देखिए, यमुना जी होश को सर ताल में प्रवेश करती हुई। थोड़ा सा ये पढ़ते हैं। सतगुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से लिया है। श्री जमुना जी जो उत्पूर्व से चली आई हैं और पश्चिम दिश विषे जो होश को सरताल है, ताको हाथ पसार के सब अंगो अंग मिलाई के मिली है। जो कर आशिक सब अंगो अंग मिलाई के माशूक से मिलती है। इन विरसों श्री जमुना जी होश को सर को जाकर मिली है और दोनों पाले श्री जमुना जी के झुंड की घाट को जाए मिली हैं। जैसे जिनको अंक भर ली जात है, अपनी छाती उनकी छाती सो मिल जात है, अपने दोनों हाथ माशूक की पीठ पर मिल जाते हैं। याई विज से दोनों पाले श्री जमुना जी के झुंड के घाट विषय मिली। होश को सर की पीठ पाछल इस छाती सो छाती मिल चली। ये देखिए, अब ये देखिए, यमुना जी का जल सब अंगों जमुना जी मिल रही है। जमुना जी का जल अंदर प्रवेश करता हुआ जल रोंस होश कोसर की इन रोंस से मिलान करती हुई जमुना जी की ये जो भूम भर ऊंची हम पाल कहें जहाँ 90 देहरी आई है, चौरस पाल से मिलान करती हुई। और ये देखिए पाल, ढलकती पाल में, ये शोभा आगे जानेंगे, ढलकती पाल में मिलकर पश्चिम तरफ यहाँ पर इस तरह से दोनों तरफ से पाले आती हैं और यहाँ झुंड के घाट को जाकर मिलती हैं। तो उन शोभा का वर्णन इसको आसान शब्दों में देखते हैं कि श्री जमुना जी और होश कोसर का दिव्य संगम। श्री जमुना जी जो श्री पुखराज से प्रकट हुई, वह पश्चिम दिश की ओर बढ़कर होश कोसर से मिल रही है और ये मिलन अद्भुत है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेतम से मिलते हुए पूर्णता से अपने अंग अंग से जुड़ जाता है, वैसा ही जमुना जी का ये आत्मिक मिलन श्री होश कुशलदार से हो रहा है। शुद्ध प्रेम, इश्क की धाराएं, आत्माओं का आलिंगन धाम धनी संग हो रहा है। यहाँ यमुना जी के दाएं बाएं, यहाँ श्री जमुना जी की धाराएं, यमुना जी की पाल होगी, दोनों ओर से दाएं बाएं जाकर होश कोसर के घाटों से मिलती है। रूह अपना अंग अपने धनी जी के अंग से अंग लगाकर जैसे पूर्ण समर्पण कर रही हो, ऐसे दोनों पाल, ये देखिए, यहां से चली पाल और इधर से चली पाल और यहाँ पे आकर धनी से अंग मिलाकर मिलना। कि रूह अपना अंग अपने धनी के अंग से अंग लगाकर पूर्ण समर्पण कर रही है। दोनों हाथ पीठ पर टिक जाते हैं, जैसे कोई प्रेमी आलिंगन करते हुए समर्पण की चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये मिलन आत्म और परमात्मा के मिलन का गूढ़ संकेत, मानो रूह स्वरूप जमुना जी और धाम धनी श्री राज स्वरूप, मानो रूह स्वरूप श्री जमुना जी और धाम धनी श्री राजी स्वरूप भोज कोसर में समाहित हो रही है। तो आइए सुंदर साथ जी बढ़ते हैं भोज कोसर की शोभा की ओर। ये देखिए, सबसे पहले हम जाने कि यमुना जी आ रही हैं पश्चिम की ओर और होश कोसर से मिल रही हैं। तो इन समय जमुना जी के ये सब पार्ट्स हम देखें। ये देखिए, जल की शोभा, जल रोंस की शोभा और पाल की शोभा। 500 मंदिर में हमने जमुना जी देखी, 250-250 मंदिर की जल रोंस और 250 मंदिर में पाल। अब पाल पर हमने जाने थंबों की 2 हारे हैं, उनकी छत पे 90-90 देहरिया। ये अभी हम जानेंगे इसमें कि चौरस पाल किसको कहते हैं, होश कोसर के चौरस पाल से जाकर मिलती हुई। और ये देखिए जल रोंस, यहाँ तक जल रोंस हुई, यहाँ पर 250 मंदिर की चौड़ी, 1000 मंदिर की एक रोंस और हुई
उन रोज से जाकर जल रोज एक रूप मिलान कर लेती है। अब इन रोज के पूर्व तरफ हम देखेंगे जल में डूबे 5 स्तंभ, उनमें 4 मेहराबे यानी 4 घरनाले। घरनाले यानी जल के आने जाने का मार्ग। ये देखिए, 5 स्तंभ, 4 मेहराबे यानी 4 घरनाले, जिनसे जमुना जी आगे बढ़ के होचकोसर में प्रवेश कर रही है। अब आप जल रोज पे हो तो ठीक सामने यहाँ पर आप देखोगे एक बड़ा दरवाजा, और उन दरवाजे में 2 दरवाजे, एक बड़ी मेहराब, बहुत बड़ी मेहराब, पहले तो एक बहुत बड़ा मेहराबी द्वार गए, फिर उन मेहराबी द्वार में 2 दरवाजे। ये देखिए, दोनों तरफ, इन जल रोज के सामने भी, इन जल रोज के सामने भी। तो इन मेहराबी द्वार से अभी हम जब इनके अंदर प्रवेश करेंगे तो 16 देरी का घाट और घेर कर मोहलाते आएंगी। इन चौरस पाल के तले मोहलाते, जिसको कहते हैं पाल अंदर मोहलाते। तो यहाँ पे ये जो 2 द्वार है, एक द्वार हमें ले जाएगा 16 देरी के घाट में, और एक दरवाजा हमें ले जाएगा पाल अंदर मोहलातों में। और जमुना जी के ठीक सामने 5 स्तंभ, 4 मेहराबे, एक बड़ी मेहराब के अंदर, इसको कहते हैं जरोखे के थंभ। 5 स्तंभ, उनमें 4 मेहराबे, एक बड़ी मेहराब के अंदर। क्योंकि जब हम यहाँ से खड़े होकर जमुना जी को निहारते हैं, जल रोंस की तरफ नजर करते हैं, तो एक तरह से ये जरोखे का काम करता हुआ, तो इनको कहते हैं जरोखे के थंभ। तो अभी तक हमने क्या जाना कि श्री जमुना जी के ठीक सामने 5 स्तंभ, 4 मेहराबे, एक बड़ी मेहराब के अंदर आते हुए, ये देखिए एक बड़ी मेहराब, उन मेहराब में 4 मेहराबे, तो ये है जरोखे के थंभ। दाएं बाएं भी हमें एक मेहराब के अंदर 2 दरवाजे मिल रहे हैं। इन दरवाजों को आगे अपन विस्तार से जानेंगे। अभी इतना जाने कि ये जो अंदर की तरफ वाला दरवाजा है, ये हमें पाल उसमें ले जाएगा 16 दरी के घाट में, और ये दरवाजा हमें पाल अंदर मोहलातों में। ये देखिए, यहाँ से देखिए सतगुरु माँ जी के प्रदर्शन से, ये देखिए जमुना जी के ठीक सामने 4 मेहराबे, और यहाँ पे हम देखेंगे 2 मेहराब। एक मेहराब तो इस मंदिर में ले जाती हुई, और एक मेहराब इन 16 दरी के घाट में ले जाती हुई। इधर देखिए, 16 दरी के घाट में और ये मंदिर में। तो इस शोभा को हमने जाना। अब हम इन रोज पे खड़े हैं। जल की तरफ नजर कीजिए तो 5 स्तंभ, 4 मेहराबे, जिनसे जमुना जी भीतर प्रवेश कर रही है। अब इन रोज से नजर आप कीजिए भीतर होचकोसर की तरफ। तो यहाँ पर ये जो शोभाई है, ये कमर भर ऊंची है। दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये शोभा कमर भर ऊंची है। यहाँ पे अपने को 3-3 सीढ़ियां मिलेंगी। इन जल रोज से ये शोभा कमर भर ऊंची है। तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम भीतर प्रवेश करें। इन दरवाजे से भी जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर, इन दरवाजे से भी जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जो 750 मंदिर की जगह है, पूरी गोलाई में उठकर, पूरी गोलाई में 3 सीढ़ी ऊंची उठी है। ये देखिए, यहाँ से हम इस जल रोज पे हैं। जल रोज से आगे बढ़ते हैं तो 3 सीढ़ी ऊंचाई पर ये 750 मंदिर की जगह पूरी गोलाई में घेर कर कमर भर ऊंची उठी है। तो सबसे पहले हम शोभा का कौन सा दीदार करेंगे? पहले मैं एक खड़े नक्शे से दिखाती हूँ कि हम किस जगह खड़े हैं और कौन सी शोभा देख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए सुंदर सा जी, हम खड़े हैं इन जल रोस पे, है ना, जल के आगे जो जल रोस आ रही है, ये देखिए ये वाली। हम इन जल रोस पे खड़े हैं, है ना। तो अब इस नक्शे को यहां से देखिए। तो यहां से 3 सीढ़ी ऊपर आते हैं तो ये 16 देरी के घाट की शोभा है, जहां से यमुना जी प्रवेश कर रही है। 16 देरी, 16 धाराएं, 16 पहल का चौबच्चा, शिरमूल मिलावे के चारों खांचों में 16 थंभ, 8 सागर, 8 जिमी, 16 दरबार, 16 दरबार, पूर्ण समर्पण। जो कहते हैं ना, दुल्हन सर्व श्रृंगार सज के दूल्हा के पास जाती है, तो हमें भी पूर्ण समर्पण, एक चित होके धनी चरणों में श्रृंगार सज के पहुंचना है।
तो यहाँ पे 16 देवी के घाट की ये प्रथम भूमिका हो गई और ये दूसरी भूमिका। तो अब यहाँ से जब हम अंदर प्रवेश करेंगे 3 सीढ़ी चढ़कर, तो हम कौन सी शोभा देखेंगे? ये देखिए, जब यहाँ से हम 3 सीढ़ी चढ़े तो हम पहुंचे कि यहाँ ठीक मध्य हमको एक विशाल कुंड नजर आ रहा है। थोड़ी गिनती ले रही हूँ। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल कुंड। यमुना जी जो भीतर जा रही है वो यहाँ पे प्रकट होती हुई, यहाँ से जमुना जी 4 घरनालों से भीतर प्रवेश कर रही हैं, तो यहाँ पे जमुना जी प्रकट हो रही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक कुंड की शोभा, और कुंड को घेर कर अभी बहुत आसानी से करा रही हूँ 16 देवी का घाट, फिर थोड़ा गहराई से भी करते हैं। और इसको घेर कर एक सुंदर रॉस। अब सुंदर साजी इस शोभा को यहां से हम देखें। यहाँ पे शायद हम सब जानते होंगे कि इस जगह वर्णन आता है 5 थंबों की 9 हारें। ये देखिए, ये थंबों की पहली हार है और ये थंबों की 9वीं हार है। थंबों की पहली हार और थंबों की 9वीं हार, इनसे जमुना जी भीतर प्रवेश कर रही है और इन मेहराबों से जमुना जी होश कोसर ताल में। और थंबों की 7 हारें इन जगह आती है। ये देखिए, जल में डूबे 5 थंबों की 9 हारें। अब 7 हारें यहाँ पर आती है। ये पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये 7वीं। जल में डूबे, जल की गहराई में 5 थंबों की 7 हारें, जिनमें ठीक मध्य का थंब नहीं आता, तो यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड। इस शोभा को एक नक्शे से और देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, जल में डूबे 5 थंबों की 9 हारें, यहां से जमुना जी प्रवेश कर रही हैं और यहां से होश कोसर के ताल में समा रही हैं। तो यहाँ पे 5 थंबों की 9 हारें, तो परिणाम 45 थंब होने चाहिए ना, पर बीच का थंब नहीं आया, तो यहाँ पर ताल की शोभा हुई। तो जब हम 3 सीढ़ी चढ़कर आए तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इनके ऊपर जब एक छत हो गई, उस छत के ऊपर 34 थंब उठते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? ठीक मध्य कुंड, कुंड को घेर कर बैठक। अब ये एक प्यारी शोभा आप देखिए, महाराज जी के नक्शे से ये बात क्लियर हो पाएगी। यहाँ से देखिए, अब जमुना जी यहाँ से प्रवेश कर रही हैं और इस जगह अपने को यमुना जी प्रकट नजर आ रही है 250 मंदिर में। अब घेर के जो 125 मंदिर की रौस है जिस पर बैठक है, ये जो 125 मंदिर की जगह है इसके ऊपर बैठक है, सिंहासन, कुर्सियां। अब श्री राजश्यामा जी सखिया यहाँ कर विराजते हैं। तो जब जमुना जी यहाँ से जा रही है तो इतनी जगह में तो खुली है, और इन बैठक के तले से भी तो यमुना जी का आगे प्रवाह चल रहा है ना। तो उन जल के स्पंदन को, उन जल की शीतलता को महसूस करें कि हम जहां बैठे हैं हमारे चरणों तले से जमुना जी आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि ये जो 125 मंदिर की घेर कर बैठक आई है, इस बैठक के नीचे जमुना जी आगे बढ़ रही है। जमुना जी 500 मंदिर में आगे बढ़ रही है, 250 मंदिर ये, 125 ये, 125 ये, अर्थात इस जगह से यमुना जी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ ठीक सबसे पहले अपने को एक ताल मिला, ताल को घेर कर बैठक, और बैठक को घेर के ये आने जाने वाली रौस। तो ये तो हो गया आसानी से कि हम होश को सर के 16 देवी के घाट में प्रवेश करते हैं तो हमें एक शोभा कैसे नजर आती है, उसको हम खड़े दृश्य से देखें कि हमें क्या शोभा नजर आ रही है। ठीक मध्य एक बेहद ही विशाल ताल, ताल को घेर के 8 थंब, सुंदर मेहराबे, जल तरफ का ठेड़ा, और ये जल स्थिर नहीं है, जमुना जी आगे बढ़ रही है तो जल चलायमान है। फिर घेर कर बैठक, सिंहासन, कुर्सियां आपके वास्ते, फिर आने जाने वाली रोस। ये तो हो गया आसानी से। अगर हम ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पे 34 थंब कैसे उठे, तो ये देखिए, ये 5 थंबों की पहली हार, 5 थंबों की दूसरी हार, तीसरी हार, चौथी हार जिसमें बीच का थंब नहीं आ रहा, पांचवी हार, छठी हार और ये 7वीं हार। तो ये 5 थंबों की 7 हारें, 34 थंब। तो यहाँ पे जब हमने 3 सीढ़ी चढ़कर यहाँ पे आए तो सबसे पहले हमें ये शोभा नजर आई। अब हम यहीं से किसी भी थंब से
हमें सीढ़ियां मिल जाएंगी, सीढ़ियों से चढ़कर हम पहुंच जाए इनकी छत पर। ये देखिए, अब यहां से हमें सीढ़ियां मिल जाएंगी, किसी भी थंब से सीढ़ी मिल जाएगी। यह आपके दिल की चाहना है, आप इस छत पे आ जाओ। तो इन छत पे आओगे तो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, जो हमने ताल देखा, ताल को घेर कर बैठक देखी, ठीक उसकी छत पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। ये देखिए, 250 मंदिर का ये ताल और घेर के 125 मंदिर की रौंस। तो ये जगह है 500 मंदिर की लंबी चौड़ी। ठीक इन्हीं की छत के ऊपर जब हम छत पर आए तो यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। अब इन चबूतरे पर 5 थंबों की 5 हारे। अब 5 थंब यानी 4 मेहराबे, तो 4 की 4 मेहराबे हो गई, 16 मेहराबे, 16 चौक हो गए। तो यहाँ पर 5 थंबों की 5 हारे, वो 16 चौक बना के दिखाती हूँ आपको एक बार। ये देखिए, 1 2 3 4 5, है ना। ऐसे 5 थंबों की 5 हारे इस चबूतरे पर। अब ये देखिए, इसके अंदर कितने चौक बनेंगे वो अभी चेक करते हैं हम। ये देखिए, पहले 5 थंब बना ले हुए। अब इसमें कितने चौक पड़े दूसरे मार्क से करते हैं। ये देखिए, एक चौक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चौकों की 4 हारे हुई ना, 5 थंबों की 5 हारों के दरमियान। तो इन्हीं की छत पर 16 देहरी। ये देखिए, 16 देहरी। तो ये हुआ 16 देहरी का घाट। अभी ये शोभा वापस करेंगे। अभी हम जब प्रवेश कर रहे हैं 16 देहरी के घाट से, यमुना जी प्रवेश कर रही हैं, तो वो संपूर्ण शोभा। ये देखिए, 3 स्टेप आते हैं इसके। एक तो ये जल में डूबे 5 थंबों की 9 हारे। फिर जब जल के ऊपर एक छत पड़ गई तो उससे 3 सीढ़ी ऊपर यहाँ पर देखिए ताल, ताल को घेर कर बैठक और आने जाने की रौस। फिर उनकी छत के ऊपर 5 थंबों की 5 हारे। फिर उन छत के ऊपर 16 देहरी। ये देखिए, यहाँ पे नीचे तो जल में डूबे थंब होंगे, यहाँ पर ताल वाली शोभा, ये ऊपर 5 थंबों की 5 हारे, उन पर 16 देहरी, कलश, ध्वजा, पताका। इन कमर भर ऊंचे चबूतरे से चारों तरफ उतरती सीढ़ियां। तो हमें ये समझना है कि ये जो जगह है, ये जगह है पाल अंदर मोहलात की, और ये जो जगह है ये है चौरस पाल की। तो हमने ये शोभा अभी हमने जानी कि हम जब 3 सीढ़ी चढ़कर आए तो हमने ताल की शोभा देखी, ताल को घेर कर बैठक की शोभा देखी, बैठक को घेर कर आने जाने वाली रौंस देखी। अब इन रौंस से नजर इधर कीजिए, इन रौंस से नजर इधर कीजिए, तो आपको देखिए मंदिरों की 2 हारें मिल रही हैं, और उनके मध्य 2 थंबों की हार, 3 गलियां, जिसमें 8 विभोम को याद कर लीजिए। उसी प्रकार से 4 हिंडोलों की ताली। अब ये देखिए, ये मंदिर इस तरह से तो 250 मंदिर का लंबा और इस तरह से 125 मंदिर का चौड़ा। तो रंग महल का हम एक मंदिर का लंबा चौड़ा मंदिर देखते हैं, ये है 250 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा। तो कितनी विशालता, एक एक गली 125 मंदिर की। तो एक एक थंब की विशालता को महसूस करें, उनमें हिंडोले, यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली। तो आज जो शोभा हमने देखी, एक बार बहुत ध्यान से वापस रिवाइज करते हैं सुंदर साथ जी, कि हम जमुना जी के साथ साथ जब पहुंचे तो जल रोंस का मिलान इन 250 मंदिर की रोंस से होता हुआ सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से ही करते हैं। अब जब हम इन रोंस पे खड़े हैं, जल तरफ देखते हैं तो 5 थंब, उनमें 4 घरनाले, जिनसे जमुना जी भीतर जा रही है। फिर जब हम यहाँ खड़े हैं, भीतर की तरफ देखते हैं तो 3 सीढ़ी ऊंचा ये चबूतरा, 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन जगह पर आ गए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ठीक मध्य 250 मंदिर का एक ताल, घेर कर सुंदर बैठक और ये आने जाने की रौस। अब यहाँ पे धनी हमें ये भी बताते हुए कि 5 थंबों की 9 हारें जल में डूबी हुई। ये थंबों की पहली हार, ये 9वीं हार। यहाँ पर 7 हारें आती हैं, जिनके दरमियान ये ताल बनता है, ये बैठक और आने जाने की रौस। अब जब हम इनकी छत पर आते हैं, इन थंबों की जब छत पर भोंबर उच्चेत थंब, उन पर जब एकल छत पड़ गई, ये देखिए दाएं बाएं मंदिरों की हार, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, इनमें हिंडोले।
अब जब इनकी छत पर आए तो यहाँ पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, 5 थंबों की 5 हारे जिनके दरम्यान चार चौक की 4 हाने यानी 16 चौक, और उन 16 चौक पे 16 देहोरी। ये जगह कहलाएगी चौरस पाल, ये जगह कहलाएगी पाल अंदर मोहलात। यानी इन चौरस पाल के तले, ये जो चौरस पाल के तले हैं उनके अंदर मोहलाते। ये देखिए मोहलातों की सुंदर शोभा। मंदिरों की 2 हारें, ये देखिए मंदिरों की पहली हार, मंदिरों की दूसरी हार, और उनके मध्य इन प्रदर्शन को याद कीजिए, बिल्कुल प्रदर्शन 8वीं भूमिका की तरह। यहाँ पे 4 हिंडोलों की ताली। ये देखिए मंदिर पाल अंदर मोहलाते। और देखिए जहां पे 125 मंदिर की दीवार है वहां पे ठीक, जहाँ 125 मंदिर की दीवार है उसकी ठीक आधे हिस्से में दरवाजा और बाकी आधे आधे हिस्से में दोनों तरफ दीवार। जहाँ 250 मंदिर की दीवार है वहां आधे में दरवाजा और दाएं बाएं के आधे हिस्से में 125 मंदिर निकल गए, बाकी जो 125 मंदिर निकल गए उसमें यहाँ पे दीवार की शोभा। तो इस तरह से आज हमने शोभा जानी। इन शोभा को देखे कि हमने इन प्रथम भूमिका की शोभा जानी, अगर यहाँ से लेते हैं तो जल से लेते हैं तो ये दूसरी भूमिका हो गई और ये तीसरी, फिर इनकी चांदनी पर ये 16 देहोरिया। और फिर हम अब इस शोभा को देखें कि जो हमने स्टार्टिंग में शोभा करी कि यहाँ पर हमें एक बड़ी मेहराब के अंदर 2 दरवाजे मिल रहे हैं। तो इन दरवाजे से तो आप 16 देरी के घाट में जाइए और इन दरवाजे से आप जाइए पाल अंदर मोहलात में। यहाँ देखिए इधर 16 देरी के घाट में और इधर पाल अंदर मोहलातों में। तो इस तरह ये शोभा अपनी आज की हुई। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है? अब सुंदर साथ जी ये प्रदर्शन सामने रख रही हूँ। जल में डूबे कितने थंब है? हाँ जी दीदी। दीदी 5 स्तंभों की 9 हारे। और उसमें एक थंब मध्य का नहीं है ना, 44 थंब। अब जब इनके ऊपर एक छत पड़ गई, उन छत पर कितने थंब उठे? मीनू दी। हाँ नहीं, मीनू दी को ओपन कर रही हूँ। ठीक है ये दीदी 5 स्तंभों की 7 धारे, लेकिन बीच में एक स्तंभ कम हो नहीं, जाएगा तो 35 स्तंभ। 34 स्तंभ। हाँ जी, 34 हाँ 34 स्तंभ है ना। तो जब हम इस जगह खड़े हैं, गिनती में तो हो गई 5 स्तंभों की 7 हारें, लेकिन जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमें क्या क्या शोभा नजर आ रही है? विजय दी आप शोभा बताओ, आप यहाँ खड़े हो, आप क्या क्या देख पा रहे हो? विजय दी अनम्यूट करो। स्वर्ण दीदी आप करो, विजय दी शायद नहीं कर पा रही। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रेम प्रणाम जी। यहाँ पर हमें पहले तो नीचे जल में डूबे हुए थंबों की हार दिखाई दे रही है, फिर उसके ऊपर छत आई, फिर उसके बाद फिर एक मतलब हमें खुला कुंड दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर फिर छत आई, तो छत के ऊपर फिर 16 देरियों के ऊपर मतलब एक फिर छत आ गई, मतलब 3 हमें फ्लोर दिखाई दे रहे हैं। आपने अभी पूरा वर्णन कर दिया। सिर्फ इस फ्लोर की बात करें हम कि यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम जा रहे हैं, तो यहाँ हमको क्या शोभा नजर आ रही है? सिर्फ इसी जगह की दीदी बताना शोभा। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर ऊपर गए, इधर तो रौस है, आने जाने का रास्ता हो गया, और फिर कुंड के दोनों तरफ रौस आ गई, बीच में कुंड आ गया, और इधर जो है हमारे पांच स्तंभों स्तंभों की 7 तारे आ गई, और बीच वाले में एक स्तंभ नहीं आया, तो 34 स्तंभ हो गए टोटल। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी इसको आसानी से अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो 5 थंबों की 7 हारें, जिसमें एक थंब बीच का नहीं है, 34 थंब उठे, 34 थंब हमने गिन लिए, लेकिन यहाँ शोभा क्या नजर आ रही है? ठीक मध्य बेहद ही विशाल ताल, 250 मंदिर की विशालता है।
फिर उसके इन ताल को घेर कर सुंदर 8 थंब 8 मेहराबे। घेर कर ये देखिए एक रोंस। अब ये रोंस है बैठक, तो यहाँ पर सिंहासन, कुर्सी, जल तरफ कठेड़े की शोभा भी आएगी। और फिर घेर कर एक रोंस और आती है जो आने जाने के वास्ते, इधर पाल अंदर मौलातों में जाओ, इधर भीतर की तरफ जाओ। तो यहाँ हमें ठीक मध्य ताल, ताल को घेर कर बैठक, और बैठक को घेर कर आने जाने की रोंस। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए महाराज जी ने अलग अलग देखो रंग से कर रखा है। जल की शोभा ताल, ताल को घेर को देखो 8 थंब, है ना। फिर ये देखिए ये बैठक जो हरे रंग में दी है, और ये जो पीले रंग में दी है ये आने जाने की रोंस। अब जब हम यहाँ खड़े हैं दाएं बाएं देखते हैं तो अपने को क्या नजर आ रहा है? हम इन रोंस पे खड़े हैं, इधर देख रहे हैं, अभी हम ये शोभा हमने नहीं करी, ये बाद में करेंगे। हम इस तरफ देख रहे हैं, हम इस तरफ देख रहे हैं, हमें क्या नजर आ रहा है? जी मैं बताऊं? नहीं, और सुंदर साथ लेते हैं जिनको नहीं लिया अभी तक। कुसुम दी आप बताओ। दाएं बाएं देखने पे हमें तो दो तो मैं मोहल्लों की हारें नजर आएंगी, जो कि 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी है, और बीच में 3 थंबों की हार, दो 3 थंबों की हार आएंगी जिसमें झूले डले हुए हैं, और ये झूले जो है 4 ताली के झूले हैं। 2 थंबों की याद 3 गलियां। जी, 2 थंबों की हार हाँ 3 3 गलियां, गलियां सॉरी जिनमें हिंदोलों की 4 ताली। नहीं दोनों आप की सही बोल रहे हो, वो तो स्लिप होती है जो कई बार होता है, वो दिक्कत नहीं है, है ना। तो और यहाँ इसमें पर ये, और ये शोभा किससे मैच कर रही है? कौन सी शोभा याद आ रही है? ये 8वीं भवन में जो 8वीं पिंडोल है भूमिका। हमारे, हाँ जी, 8वीं भूमिका याद आ रही है अपने को। और हाँ जी। 125 मंदिर की इसमें गलियां आई हैं बीच में। हम्म। अब सुंदर साथ जी इन मंदिर की तरफ ध्यान देवे। इस तरह से 250 मंदिर, इस तरह से 125 मंदिर। इधर दरवाजा नजर आ रहा है, इधर दरवाजा नजर आ रहा है, इधर इधर दरवाजा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संक्रमक सीढ़ियां, जो वर्णन हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, यहाँ पे सीढ़ियां उतर रही हैं। तो इन मंदिर में देखन के 3, गिनती के 2 दरवाजे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 मंदिर और भी हैं जिनमें देखन के 4 दरवाजे हैं। वो कौन से मंदिर हैं? कुछ समझ पाए सुंदर साथ जी? हाँ जी मैडम। हाँ बताओ कुसुम दीदी, आप ही बता दो। इसमें दीदी एक जो ये 250 मंदिर की जलरोस है, इसके ऊपर जब हम 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो 2 दरवाजे इधर आए, 2 दरवाजे लेफ्ट में, 2 दरवाजे राइट में, जो एक तो जाता है 16 दूरी के घाट में और एक जाता है मुलातों के अंदर। तो इस कारण से जो पहले 2 मंदिर है उनमें हमें 3 दरवाजे नजर आए। देखन के 4, गिनती के 3 नजर आए। ये वाला सुंदर सा जी, ये वाला मंदिर जो मैं ये अंदर 5 की तरफ से, मंदिर। हाँ बाकी सब में देखन के 3, लेकिन इनमें देखन के 4 दरवाजे हैं। अब सुंदर साथ जी यहाँ पे जो 5 थंबों की 7 हारे हैं, उन्होंने भूम पर ऊंचाई ली, उनके ऊपर छत आ गई। इन पाल अंदर मोहलातों पर भी छत आ गई। तो उन छत को किस नाम से जानते हैं हम? मीनू दी आप बता दो, अनम्यूट हो तो। चौरस पाल। चौरस पाल, हाँ जी, इनको बोलते हैं चौरस पाल। तो चौरस पाल पे सुंदर सा जी अपने को यहाँ क्या शोभा नजर आएगी? स्वर्ण दीदी, चौरस पाल पे क्या शोभा नजर आएगी? वापिस रिपीट करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चौरस पाल के ऊपर पहले छत डली, पहले 4 थंबों की हारे आ गई, उसके ऊपर छत डली, फिर 16 देवरियों की शोभा आई है। हाँ थोड़ा ध्यान से दोबारा से बताओ। कमर भर ऊंचे चबूतरे पर कितने थंबों की कितनी हारे? यहाँ चौरस पाल पे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, इस पे कितने थंबों की कितनी हारे? 4 थंबों की 4 हारे आई ना। हाँ थोड़ा सा याद करो। 4 थंबों की 4 तो चौक बने, थंब कितने हैं? मीनू दी आप अनम्यूट हो। हाँ जी हाँ जी हाँ दीदी, बताओ। 5 खम्भों की 5 हारे हाँ हैं, 5 कमर पर थंबों की ऊंचे 5 चबूतरे। हारे, उनमें 4 की 4 दीदी का ध्यान वहां चौक पे था, उसपे 4 की 4 चौक बने, और उन 16 चौकों पर देहोरी। तो ये अपना हो गया 16 दिन। आज की जो शोभा अपनी हुई यहाँ तक हुई। सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन है इसमें? अब नेक्स्ट मीट में हम जानेंगे, 1 मिनट निकाल रही हूँ। अभी हमने सिर्फ जमुना जी में प्रवेश किया, अभी होश कोसर ताल पूरा करना है। कि नेक्स्ट मीटिंग में हम जानेंगे होश कोसर के कितने हांस हैं,
किस तरह से ढलकती पाल, चोरस पाल, ताल, फिर टापू महल, ये पूरा परिचय नेक्स्ट बार में जानेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है? दीदी, सोलावेरी के घाट में हम्म। कई जगह वर्णन ऐसे आता है कि पहली भौम, दूसरी भौम और तीसरी भौम। और वैसे देखो तो जल में डूबे थंबों को अगर हम ग्राउंड फ्लोर बोले तो पहली भौम जो है वो आएगी, जो ठीक वैसे सामने। इसको अगर यहां से लेते हैं तो दो भूम तीसरी चांदनी, क्योंकि ध्योरियां तो चांदनी पे आ गई। अगर जल की गहराई से लेते हैं तो तीन भूम चौथी चांदनी। अगर हम्म। अपन इस जगह से ले रहे हैं, अब इस नक्शा दूसरा निकालती हूँ। अगर अपन यहाँ से लेते हैं भूम की, जल के अंदर भीगे नहीं ले रहे, तो यहाँ से तो दो थंबों की दो भूम तीसरी चांदनी। लेकिन अगर यहाँ से लेते हैं भूम तो तीन भूम चौथी चांदनी। ये पहली भूम हो गई ना मतलब फिर। मैक्सिमम जो मैंने देखा वो पहली भौम यही 5 थंबों की जहाँ 7 आ रही आई हैं, उसी को ये कहना चाहिए। नहीं, लेकिन ये भी, क्योंकि इसके बिना ये 16 का घाट संपूर्ण नहीं होता, तो हम्म। लेना यहीं से चाहिए, अच्छा, क्योंकि मतलब बेस इसका इसको यहीं अगर से है ना। ग्राउंड फ्लोर माने उसको फर्स्ट सेकंड मतलब ऐसे। ये फर्स्ट फ्लोर हुआ, ग्राउंड फ्लोर का वहां तो नहीं सिस्टम रहता ना, तो ये जैसे जल में डूबा, ये पहली भूम, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी चांदनी, ठीक ठीक। ऐसे। लेकिन अगर यहाँ से ले रहे हैं तो दो भूम तीसरी चांदनी, और उसमें ये डिटता हो नीचे भी 5 थंबों की 9 हारे हैं। हम्म। हम्म। तो ये सुंदर सा जी अभी पूरा होश कोसर करना है, ये थोड़ा सा आज बेस बनाया ताकि हमको मालूम चल जाए कि जब हम चौरस पाल की बात कर रहे हैं तो वो भूमभर ऊंचा है, और जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं जलरोंस की, तो ये जलरोंस और ये जलरोंस एक लेवल में है। तो इसलिए आज यहाँ से प्रवेश किया। बाकी 16 के घाट का वर्णन भी एक बार वापिस आएगा। ठीक है सुंदर सा जी, फिर जयकारा बुलाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। नाम